मार्वल ने सालों पहले ही ये कमाल के डिटेल्स छुपा दिए थे। डिटेल 1, द एवेंजर्स में थोर एक छोटे बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग पकड़े हुए दिखाई देता है। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये ड्राइंग्स भविष्य में आने वाले घटनाओं की तरफ इशारा करती है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उस तस्वीर में हॉकाई के हाथों में एक लंबी तलवार है, बिल्कुल रोनिन वाले उसके रूप की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर में आयरन मैन का आर्क रिएक्टर भी गोल नहीं है बल्कि डायमंड शेप में दिखाया गया है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तस्वीर में एक बड़ा सा नीला घेरा भी मौजूद है, जो काफी हद तक टोनी स्टार्क के बनाए गए पोर्टल जैसा दिखाई देता है। इन सभी डिटेल्स को देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने एंड गेम की घटनाओं के लिए बहुत पहले ही फोरशैडोइंग कर दी थी। डिटेल 2, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रोजर्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से आधुनिक दुनिया में पहुंच जाता है और जागने के बाद वह आसपास मौजूद ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वह अपने सामने निक फ्यूरी को देखता है। उस समय शायद कैप्टन अमेरिका के मन में यही चल रहा होगा कि आखिर मैं कितने सालों तक सोया रहा कि अब एक आंख वाला इंसान भी मेरा बॉस बन गया। डिटेल 3, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थोर अल्ट्रॉन को हराने का तरीका खोजने के लिए पूल ऑफ विजन में जाता है। वहाँ उसे सिर्फ अल्ट्रॉन को रोकने का तरीका ही नहीं मिलता बल्कि भविष्य की कई झलकियां भी दिखाई देती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सीन वह था जिसमें इन्फिनिटी स्टोन अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाई देती है और बाद में यही सीन थेनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से काफी मिलता जुलता नजर आता है। डिटेल 4, पहली स्पाइडरमैन फिल्म में जब पीटर पार्कर और उसके दोस्त मकड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे तब उनकी टीचर बताती है कि जिन मकड़ी ने पीटर को काटा था उसमें खतरे को पहले से महसूस करने वाली क्षमता थी। इसके अलावा उसमें बेहद ऊंची छलांग लगाने की ताकत भी मौजूद थी। पीटर भी इस बात से सहमत होता है और दिलचस्प बात यह है कि यह क्षमता असल में स्पाइडरमैन की खास ताकतों में से एक मानी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक किसी भी फिल्म में तीनों स्पाइडरमैन ने इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया है। हो सकता है कि डायरेक्टर को इस पावर को दिखाना मुश्किल लगा हो या फिर स्पाइडरमैन ने खुद अभी तक अपनी क्षमता को पूरी तरह समझा ही ना हो। बाय द वे, आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टॉम हैलेंड इस पावर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे सकता है या नहीं?